आइए हम प्रार्थना करेंगे। या थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वी वर्शिप यू माय फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। आपके वचन के सामने, आपका वचन जो हमारे जीवन का अंतिम अधिकार है प्रभु, आपके वचन के सामने हम नम्रता और दीनता और सीखने की इच्छा से आपके वचन के पास आते हैं प्रभु। आपका वचन हमारी आत्मा का खाना है। आपका वचन हमारे जीवन का नींव है, और उस वचन को हम वो सम्मान और वो आदर हम आपके वचन को देते हैं। हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। आपने कहा जो प्यासे हैं उनको पानी दिया जाएगा, जो भूखे हैं उनको खाना, मतलब जो लोग प्रकाशन की धुन में हैं वे लोग प्रकाशन पाएंगे। और प्रभु आप हमसे बातें करिए, वचन की गुड बातों को आप हमसे शेयर करिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। जितने लोग आज जुड़े हैं सब आज भरेंगे, सबके सवालों के जवाब उनको मिलेंगे, दिशाएं आजाद होंगी, और सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। Amen. I want to welcome all of you. आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। और हम बाइबल स्टडी परमेश्वर के वचन में स्थापित होने के लिए सीख रहे हैं, टू बी एस्टैब्लिश्ड। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ जानना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन में स्थापित होना चाहते हैं। अभी सोचिए, वचन, ये रिमोट मेरे हाथ में है, ये वचन को अगर ऐसा आपने पकड़ा है वो काफी नहीं है। इन अंतिम दिनों में वचन में आपको स्थापित होना है, मतलब वचन को आपको पकड़ लेना है। यू हैव टू होल्ड इट। मतलब वचन के प्रति कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा। वचन को आपको गहराई से पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है, और हर एक व्यक्ति को करना है। प्रेज गॉड। और कई साल पहले मुझे ये पता चला कि मुझे वचन को कैजुअली नहीं लेना है। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन मेरे जीवन का नींव है, मेरे जीवन का खाना है। वचन मेरा जीवन है, तो वचन को पकड़ लेना है। कोई बोलेगा कि मैं इतना तो वचन नहीं जानता पास्टर। नहीं, कोई भी शुरुआत से वचन को नहीं जानता। सब वचन पर मेहनत करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को जानते हैं, और धीरे धीरे वचन में वो मजबूत होते हैं। आज नहीं होगा, लेकिन आप वचन में लगे रहिए। कीप हियरिंग, कीप मेडिटेटिंग। एक चैप्टर पढ़िए, एक प्रचार को सुनिए। कुछ कुछ चीजें हैं जो हर दिन हमें करने चाहिए, वो टॉपिक भी मैं एक बार आपको सिखाऊंगा। लेकिन बाइबल स्टडी में हम परमेश्वर के वचन में मजबूत होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का नींव है, हमारे जीवन का बुनियाद है। अगर फाउंडेशन मजबूत न हो तो भूकंप के समय में इमारत थोड़ी खड़े रहेगा। अगर नींव वचन नहीं है तो पारिवारिक जीवन, विवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, काम का जीवन, कोई भी जीवन खड़ा नहीं रहेगा अगर नींव परमेश्वर का वचन नहीं है। और मैंने आपको कलीसिया में शेयर किया ये संडे को, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि वो स्वर्ग में वो स्थिर है। इट इज फॉर एवर सेटल्ड इन हेवन। प्लीज गॉड। ओके, तो आज कुछ चीजों को जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है आपसे मैं थोड़ा शेयर करूंगा। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, एक टॉपिक है, यू बिलोंग टू गॉड। आप परमेश्वर के हैं। ओके, और इस टॉपिक पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मैं कुछ सिखाऊंगा आपको इन चीजों के विषय में। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आत्मिक मन और आत्मिक कानों को और हृदय को आप खुला रखें, ताकि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे। यू बिलोंग टू गॉड। आप परमेश्वर के हैं। आप खुद के नहीं हैं। आप किसी और के नहीं हैं। सबसे पहले आप परमेश्वर के हैं। मतलब जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकारा है, हम में से हर एक व्यक्ति, सिर्फ आर्क में नहीं पर दुनिया के कोने कोने में जितने विश्वासी भाई बहन हैं, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है, हम सब परमेश्वर के हैं। यू बिलोंग टू गॉड।
ओके, और उसके विषय में कुछ वचन है जो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको हेल्प करेगा। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, यू आर ऑफ गॉड, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। लेकिन मेरा फोकस ये वचन का पहला भाग है जो लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। प्रेज गॉड, मतलब आप जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर के हैं। आप किसके हैं? whom do you belong to? ये सवाल हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी को ये अपने मन में और आत्मा में स्थापित हो जाना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं। वी बिलोंग टू हिम, हम उसके हैं, हम उसके हो गए। प्रेज गॉड। और ये बहुत अच्छा अंगीकार है, जो वचन का अंगीकार हम करते हैं, ये बहुत अच्छा वचन है कि मैं परमेश्वर का हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। प्रेज गॉड। अनाथ क्या होता है? अनाथ किसी का नहीं होता, लेकिन हम अनाथ नहीं हैं। कुछ विश्वासी सोचते हैं कि वो अनाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के हैं, वी बिलोंग टू हिम। प्रेज गॉड। जीवित परमेश्वर, हम परमेश्वर के हैं। सब मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं। एक और बार बोलिए, वन मोर टाइम, मैं परमेश्वर का हूं। एक और बार बोलिए, तीसरी बार, आखिरी बार बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं। ओके, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। आई बिलोंग टू गॉड। आप शायद अकेले होंगे, शायद आपके माता पिता नहीं हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनाथ हैं, आप परमेश्वर के हैं। यू बिलोंग टू गॉड, यू आर ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इसे कभी मत भूलिए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। प्रेज गॉड। और कुछ वचन है, उन वचनों को देखिए। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हूं। आपने देखा है कुछ लोग जब इमोशन में आकर के बोलते हैं मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। सोचिए, उनके साथ कुछ तकलीफ हुआ, उनको कुछ चैलेंज हुआ, उनको कुछ परेशानियां आई, किसी ने छोड़ दिया उनको, या डिसअपॉइंटमेंट हुआ, रिजेक्शन हुआ, तो वो इमोशन में भावुक होकर के बोलते हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है। कुछ विश्वासी भावनाओं से चल रहे हैं, इसलिए ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे। हम भावनाओं से नहीं जी सकते, हमें वचन के अनुसार जीना है, क्योंकि हम एक सिपाही हैं। प्रेज गॉड। इसमें क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। आप जानते हैं वो शब्द जो है निज, जब आप किसी को कुछ चीज पूछते हैं कि भाई आपके घर में कैसा चल रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे यार हमारा ये तो निजी मामला है। निजी मतलब ये पर्सनल मैटर है, आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही लिखा है, परमेश्वर की निज प्रजा है हम, परमेश्वर के प्रॉपर्टी है हम, परमेश्वर के ट्रेजर्ड पोजेशन है। इसीलिए हम जब बातें करते हैं तो बहुत सोच समझ के बातें करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। वी आर पीपल हु बिलोंग टू गॉड। हम परमेश्वर के खजाने हैं। ग्लोरी टू गॉड। शायद आप अपने आप को परमेश्वर के खजाने के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपने खजाने के रूप में देखता है, क्योंकि हम परमेश्वर की निज, अच्छा शब्द है, निज प्रजा, परमेश्वर की हम निज प्रजा हैं। ग्लोरी टू गॉड। पर तुम चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मैं परमेश्वर का निज प्रजा हूं। ग्लोरी टू गॉड। मैं परमेश्वर से अनजान नहीं, मैं परमेश्वर का निज प्रजा हूं। क्या अंगीकार होगा ये? इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। ये हमारी बुलाहट है। आपको परमेश्वर ने ऑफिस में रखा है, सेवकाई में रखा है, या जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका असाइनमेंट है। परमेश्वर के राज में जॉब नहीं होता, परमेश्वर के राज में असाइनमेंट्स होता है।
प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति को एक एक असाइनमेंट दिया गया है, और जहां पर भी वो जो भी क्षेत्र में, कंपनी में, बैंक में, स्कूल्स में, सेवकाई में, जहां पर भी आपका असाइनमेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके गुण को प्रकट करो। लोग यीशु को नहीं देख सकते, लेकिन आपको देख रहे हैं। यीशु के गुण को प्रकट करो, इसीलिए उसने आपको अंधकार से बाहर बुलाया उसके ज्योति में। प्रेज गॉड। लेकिन हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। वी आर द पीपल ऑफ गॉड, हम उसके हैं, हम अनाथ नहीं हैं। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन देखिए, फिर मैं पॉइंट्स में जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16, उसमें लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा। मतलब परमेश्वर चर्च बिल्डिंग में या किसी जगह पर नहीं, परमेश्वर अपने लोगों में। जैसे एक व्यक्ति, एक मसीही भाई के बारे में मैं बोल रहा था आपको, कि वो देखिए वो सांसारिक चीजों में है, लेकिन चर्च के सामने से वो जाता है तो वैसे करता है। उसको लगता है परमेश्वर चर्च के अंदर रहता है, तो चर्च के अंदर आएगा तो हमें थोड़ा पवित्र का थोड़ा ढोंग करना है, पवित्रता का थोड़ा ड्रामा करना है, क्योंकि उसको लगता है कि परमेश्वर चर्च बिल्डिंग के अंदर बैठ के सबको देख रहा है। नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, और वो हम में रहता है, हम उसके मंदिर हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जो विश्वासी सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ कलीसियाओं में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, वो विश्वासी समझते नहीं, इसलिए उनका जीवन दो तरीका का है। कलीसिया के अंदर एक प्रकार का जीवन है, कलीसिया के बाहर उनको पहचान ही नहीं सकते कि कौन है। दो अलग प्रकार का जीवन वो जीते हैं, क्योंकि वचन की वास्तविकता उनके जीवन में नहीं हुई है वास्तविक। उनको लगता है कि परमेश्वर बिल्डिंग में रहता है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, उसके गुण को प्रकट करिए, ये आपकी बुलाहट है। प्रेज गॉड। सो, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग। ओ ग्लोरी टू गॉड। वो मेरे लोग होंगे। 3 वचन मैंने आपको दिखाया जहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और पहला यूहन्ना में मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर के हैं। वी बिलोंग टू हिम। क्या वचन है, हाउ ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हम उसके हैं। 3 कारण है कि आपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है अपने कर्मों से ज्यादा, अगर आपने यीशु के कर्मों पर नजर किया है, विश्वास किया है, तो आप अनाथ नहीं हैं। आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, और आप परमेश्वर के हैं। प्रेज गॉड। ओके, अभी क्यों आप परमेश्वर के लोग हैं? सबसे पहला, यू बिलोंग टू गॉड बिकॉज ऑफ न्यू बर्थ। इसको मत भूलिएगा। आप परमेश्वर के क्यों हैं? क्यों पास्टर आशीष बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर का हूं? आप परमेश्वर का इसीलिए हैं क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, न्यू बर्थ। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो परमेश्वर के हैं। अभी मेरा बेटा अगापे, वो हमसे उत्पन्न हुआ है। क्योंकि वो हमसे उत्पन्न हुआ है, वो हमारा है, इसलिए हमारे साथ रहता है। प्रेज गॉड। आपके जो बच्चे हैं वो आपसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो आपके साथ रहते हैं, आपके हैं वो। प्रेज। और हम परमेश्वर के क्यों हैं? ये आत्मिक वास्तविकताएं हैं। हम परमेश्वर के इसीलिए हैं, सबसे पहला कारण क्योंकि हमको नया जन्म मिला है। हमने नया जन्म पाया है। नया जन्म का मतलब शारीरिक नहीं, मतलब जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ। मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य एक आत्मा है जो शरीर में रहता है। प्रेज गॉड। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ, और वो नए जन्म के कारण आप परमेश्वर के हैं, जैसे इस वचन में लिखा है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे परमेश्वर के हो सकते हैं,
तो आपका जवाब होगा कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। प्रेज गॉड। मेरा शरीर मेरे माता पिता से आया है, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर से आई है। प्रेज गॉड। ओके, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास वापस चले जाएगा अगर मैंने यीशु को स्वीकार किया है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना पहला उसके 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसे? किसे ग्रहण किया? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, मतलब जितनों ने यीशु के कर्मों पर विश्वास, अपने कर्मों से नजर हटाकर जितनों ने उसके कर्मों पे, उसके लहू पे, उसके बलिदान पर विश्वास किया और यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। किसके संतान? परमेश्वर की संतान। परमेश्वर के संतान आप कैसे बनते हैं? फॉर्म भर करके बनते हैं। कोई कोई फॉरेन नेशंस में अगर 5 साल, अगर आप वहां के नागरिक, 5 साल अगर आप वहां पर रहेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के संतान आप कैसे बने? फॉर्म भरकर बने, एक्सपीरियंस से बने, या पैसा देकर बने? परमेश्वर का संतान आप कैसे बने? आपने यीशु को ग्रहण किया। जब आपने यीशु को ग्रहण किया, उसने आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस 13, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ग्लोरी टू गॉड। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर का हूं। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। क्यों वचन में लिखा है मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का हूं, या मैं परमेश्वर का लोग हूं? क्यों? क्योंकि जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, जब मैंने यीशु को स्वीकारा, तब मैं परमेश्वर का हो गया। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैं परमेश्वर से मेरा जन्म हुआ, और इसीलिए मैं परमेश्वर का हूं। प्रेज। वो है सबसे पहला कारण। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर का हूं। और परमेश्वर से उत्पन्न होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यीशु पर विश्वास करिए और आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। इसलिए हम परमेश्वर के हैं, हम अनाथ थोड़ी हैं। वी आर नॉट ऑर्फन्स। प्रेज गॉड। शारीरिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपके आजू बाजू में कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है, लेकिन कोई है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर के हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, दूसरा कारण आप परमेश्वर के क्यों हैं? यू बिलोंग टू गॉड बिकॉज ऑफ द न्यू कवेनेंट। तुम परमेश्वर के हो क्योंकि नई वाचा के कारण। सबसे पहला मैंने आपसे कहा, नया जन्म। दूसरा कारण है कि हम परमेश्वर की इसीलिए हैं क्योंकि नई वाचा, कवनेंट। ये कवनेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम परमेश्वर के इसीलिए हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। फिर अक्सर मैंने आपको देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि जब एक पुरुष और एक स्त्री, जब वो निर्णय करते हैं कि हमें विवाह करना है, तब वो परमेश्वर के दास के सामने आ, आकर के बोलते हैं कि हमें विवाह करना है। तो फिर वो चीजों को करते हैं। परमेश्वर के सामने वो जोड़ा शपथ लेता है। शपथ लेकर के वो चीज, और लोगों के सामने, गवाहों के सामने वो शपथ लेते हैं, एक दूसरे से शपथ लेते हैं यीशु के नाम से। और तब क्या होता है? तब जब परमेश्वर का दास उनके लिए दुआ करता है और उनके विश्वास के शब्द जब आजाद होते हैं, परमेश्वर की नजर में पति और पत्नी आत्मा में एक हो जाते हैं, मतलब उनका वाचा बन जाता है। और वाचा में क्या होता है कि पहले पति और पत्नी अपने अपने इसमें थे, लेकिन जब वाचा हो जाते हो तो अभी वो दो नहीं है, वो एक हो गए। प्रेज गॉड। इसीलिए पत्नियों को पति का नाम मिलता है। इसीलिए पत्नी जो है पति के साथ रहते हैं, क्योंकि अभी वो दो अलग नहीं है, वो अभी एक हो गए। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो एक हो गए, उनको नाम भी मिल गया। अभी जो कुछ पति का था वो पत्नी का हो गया, जो कुछ पत्नी का था वो पति का हो गया, साथ में रहते हैं। वही है वाचा।
जब वाचा में कोई लोग आते हैं तो अभी मेरा तेरा नहीं है, अभी सब हमारा है, अभी हम एक हैं। वैसे ही परमेश्वर के साथ हमारा एक वाचा है, और वो वाचा के कारण हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर हमारा है और हम परमेश्वर के हैं। वी हैव अ कवनेंट विद हिम। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, केवल हमारा नया जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। वी हैव अ कवनेंट, जिसको हम नया करार या नया नियम या नई वाचा कहते हैं। जो आपकी बाइबल में लिखा है, नया करार, नया नियम, नई वाचा, वो एक ही शब्द है। करार, नया नियम, नई वाचा, वो एक ही शब्द है, कवनेंट। कि अब हम नई वाचा में हैं। प्रेज गॉड। और वो वाचा के कारण, जैसे अभी पत्नी पति का हो गया, वैसे हम अभी प्रभु के हो गए वाचा के कारण। ग्लोरी टू गॉड। ओके, इस वचनों को देखिए। पहला कुरिन्थी 11 उसके 23 में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली, वर्स 24, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर आप कभी भी वाचा को याद करना चाहते हैं, प्रभु भोज लीजिए। आर्थिक समस्या है, प्रभु भोज लीजिए। काम की समस्या है, प्रभु भोज लीजिए। शरीर में तकलीफ है, प्रभु भोज लीजिए। घर में अशांति है, प्रभु भोज लीजिए। क्योंकि प्रभु भोज क्या दर्शाता है वाचा के बारे में, कि प्रभु हम ऐसे 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 लोग नहीं, हमारा आपके साथ एक वाचा है। प्रेज गॉड। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब जब आप वो तोड़ते हैं, स्वर्ग के सामने, नर्क के सामने, संसार के सामने मैसेज पहुंच जाता है कि इनका बादशाह है। Praise। वो इनडायरेक्ट वे है ये चीज को प्रोक्लेम करने का, प्रभु भोज। प्रेज गॉड। बहुत पावरफुल चीज है प्रभु भोज। लेकिन कलीसिया ने क्या किया, बपतिस्मा के पहले ने ये वो करके लोगों को इतना डरा दिया है प्रभु भोज के बारे में, कि प्रभु भोज लेने से पहले लोग डरते हैं, कांपते हैं लिटरली लोग। क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। अगर वचन का ज्ञान होता, हर दिन आप प्रभु भोज लेते, एवरी डे, अकेले में लेते हैं आप। प्रेज गॉड। ओके। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ग्लोरी टू गॉड। वर्स 25। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और उनसे कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आप सोच के देखिए, इसमें लिखा है, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है। कुरिन्थ के सभा में पौलुस इनको सिखा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेज़। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो वाचा है, इसके बारे में थोड़ा सुनिए। ये वाचा एक्चुअली में पिता परमेश्वर और यीशु के बीच में है। प्रेज गॉड। और क्योंकि आप मसीह में हैं, ये वाचा मानो आपके साथ बनाया गया है। इसको वापस सुनिए। ये नए नियम का वाचा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसमें कोई श्राप नहीं। क्यों इसको तोड़ा नहीं जा सकता? पुराने नियम में जो वाचा होता था, वो परमेश्वर और इंसानों के बीच में था, तो इंसान बार बार उस वाचा को तोड़ते रहता। लेकिन नए नियम में ये वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में है। मतलब पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के बीच में ये वाचा है। इसलिए वाचा को कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ना उसे तोड़ेगा, पिता परमेश्वर तो कभी नहीं तोड़ेगा। तो ये वाचा को तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये वाचा पुराने वाचे से बेहतर है, क्योंकि ये वाचा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में बनाया गया है, यीशु के लहू में। पुराना वाचा परमेश्वर और इंसानों के बीच में बनाया गया जानवरों के लहू में। लेकिन नई वाचा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में बनाया गया है, यीशु के लहू में। अभी क्योंकि हम मसीह में हैं, मानो वो वाचा आपके साथ बनाया गया है। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि हम मसीह में हैं,
आज मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है, आप कहां पर बैठे हैं? दाहिने हाथ में। क्यों? क्योंकि आप मसीह में हैं। मतलब मसीह में होने का मतलब है कि जो कुछ मसीह के पास है वो हमारे पास है। वही पति पत्नी का रिश्ता होता है ना। आप सोच के देखिए कि मेरी पत्नी इम्फाल मणिपुर से है, मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ। जब मैंने उनसे विवाह किया, हमारा बच्चा हुआ, तब वो यहाँ पर आ गई। जो दर्जा मेरा था, जहां पर मैं रहता हूँ, जहां पर उनका पति है, वहीं पर वो आ जाती है। प्रेज गॉड, यही होता है वाचा। प्रेज गॉड। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम मसीह में हैं। ये वाचा परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में है, क्योंकि आप मसीह में हैं। आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है, और क्योंकि वाचा है, आप परमेश्वर के हो गए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप परमेश्वर के हो गए। आप परमेश्वर की निज प्रजा है, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है मसीह में। वाचा को ना यीशु कभी तोड़ेगा। पुराने नियम में इजराइल लोग काफी बार वाचा को तोड़ते हैं, लेकिन यीशु कभी वाचा को तोड़ेगा नहीं। पिता तो कभी नहीं तोड़ेगा। तो हम उसके आशीष हम पाते रहेंगे। अगर हम कुछ चीजों को करें, तो हम उसके आशीषों को हमेशा उसका अनुभव करते रहेंगे। प्रेज़ गॉड। लेकिन वाचा है, हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है, और उस वाचा के कारण हम परमेश्वर के हो गए। आप अनाथ नहीं है, मैं अनाथ नहीं हूं। आई एम नॉट एन ऑर्फन। प्रेज गॉड। मेरे भैया, मेरे साथ क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, ये वो क्या होगा? आप अनाथ है क्या? आप कौन है? हु आर यू? मेरे साथ क्या होगा ब्रदर, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे सिस्टर, ये। आप अनाथ हैं। आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है। जस्ट रिलैक्स। जो परमेश्वर ने बोला है उसको करिए, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ वाचा है, वो कमिटेड है आपके प्रति। प्रेज गॉड। ओके ना। एक और वचन देखिए, इब्रानी 8 उसका 10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, ये वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। ये हमारे बारे में है। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, क्योंकि हम आत्मा में हम यहूदियों के आत्मिक यहूदी हमें कहा जाता है, स्पिरिचुअल जू। वे लोग शारीरिक यहूदी थे, हम आत्मिक यहूदी हैं, क्योंकि हमारा खतना आत्मा में हुआ है। जब पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा के साथ जोड़ा गया, हमारी आत्मा का खतना हुआ, और हम आत्मिक यहूदी हैं। बहुत कुछ मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब में रिवाइंड करके अब पीछे जाकर के वापस सुनिए। मेनी थिंग्स आर बीइंग सेड। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, ये वह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डाल दूंगा, और उनके हृदय पर लिखूंगा नया जन्म, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। वे मेरे लोग। कैसे हो गए हम आपके लोग? वाचा के कारण। आप जानते हैं कि अ, इब्रम इब्रम का जब परमेश्वर के साथ वाचा बना, इब्रम इब्राहिम हो गया। उसका नाम इब्राहिम नहीं था, उसका नाम इब्रम था। लेकिन जब परमेश्वर के साथ वाचा में आया, जब एक स्त्री पुरुष के साथ वाचा में आती है, विवाह के वाचा में, उसका नाम बदल जाता है। वैसे ही हम जब परमेश्वर के साथ वाचा में आते हैं, हमें परमेश्वर का नाम मिल जाता है। प्रेज गॉड। उसका नाम था इब्रम, उसका नाम हो गया इब्राहिम। वो जो हाँ है, वो परमेश्वर का नाम है हशेम। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर का नाम उसमें डाल दिया गया, वो वाच्य को बताता है। इसीलिए हम कहते हैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। कैसे आप बोल सकते हैं वो इब्राहिम का परमेश्वर है? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का है, परमेश्वर इब्राहिम का है, क्योंकि वाचा हो गया है। अभी वाचा में मेरा और परमेश्वर का अलग अलग नहीं। जो परमेश्वर का है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरे परमेश्वर का है। प्रेज गॉड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। ओके, तीसरा चीज, क्यों आप परमेश्वर के हैं? तीसरा चीज, यू बिलोंग टू गॉड बिकॉज जीसस परचेस्ड यू विथ हिज ब्लड। आप परमेश्वर के इसीलिए हैं क्योंकि यीशु ने अपने लहू से आपको खरीदा है। अगर आप डीमार्ट में जाते हैं और डीमार्ट से आप कुछ लेते हैं, और आप बाहर आए और किसी ने आपसे कहा, "अरे यार, ये तो मेरा है।" आप कहेंगे, आपका कैसे हुआ? मैंने पैसे दे करके इसको खरीदा है, ये आपका कैसे हुआ?
ये मेरा हुआ, मैंने इसके लिए दाम चुकाया है और इसलिए ये मेरा है। प्रेज। और तीसरा कारण कि हम परमेश्वर के इसीलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके आपको खरीदा है। प्रेज गॉड। हम यीशु के हैं। बहुत विश्वासी ये नहीं जानते हैं, वो ऐसा जीवन जीते हैं कि मानो वो यीशु की नहीं, वो खुद के हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जो वो चाहते हैं, अपने जीवन के साथ जो करना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, वो बोलते रहते हैं। प्रेज गॉड। देखिए, हमें राजकीय नागरिक होने के नाते समझना है कि आप खुद के नहीं हैं, आप अपने पड़ोसी के नहीं हैं, आप यीशु के हैं। नए जन्म के कारण, नई वाचा के कारण, और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है आपके अपने लहू से। प्रेज। अगर किसी को खरीदा गया है तो हम खुद के कैसे हो सकते हैं? पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा। प्रेज गॉड। अपने प्लान्स और अपनी योजनाओं पर हम न जिए, मतलब ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं वो चीज। आप यीशु के हैं। प्रेज गॉड। उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। नहीं तो फिर हम सब नर्क की ओर जाते हैं, हमारा जीवन बेकार था, हम नर्क में डाल दिए जाते हैं। उसने अपना लहू दे करके हमें परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के दंड से खरीदा है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 6 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेज गॉड। क्योंकि दाम देकर, आप क्या आप जानते हैं आपका एक कीमत है, आपको दाम देकर खरीदा गया है, किसी ने आपके लिए दाम चुकाया है। और मैं ये समझता हूं, जब एक व्यक्ति बार बार सांसारिक चीजों में पड़ा रहता है, या एक व्यक्ति जब आत्मिक चीजों को बढ़ावा नहीं देता, मेरा मानना है वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास प्रकाशन नहीं है। और इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। जब आप नहीं जानते कि आपके आपके जीवन के लिए दाम चुकाया गया है, तो फिर मतलब विश्वासी जीवन सब इतना अहमियत नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पता नहीं है कि कितना दाम चुकाया गया है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और मैंने आपको ये कलीसिया में सिखाया है, सबसे बेहतर तरीका आराधना का ताली बजाना नहीं है। ताली बजाना अच्छी बात है, हाथ उठाना नहीं है, हाथ उठाना अच्छी बात है, डांस करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका आराधना करने का है, अपने शरीर को यीशु को दे दो, उसके बाद ताली बजाओ, उसके बाद हाथ उठाओ, उसके बाद आप डांस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला और सर्वोच्च तरीका आराधना करने का है, इस शरीर को पवित्रता में रखिए। अपने हाथों को, मुंह को, शरीर के हर एक अंग को पवित्रता के लिए दे दीजिए। वो है सच्ची आराधना। और ये वही लोग करेंगे जो दाम को समझते हैं। किसी ने अपना जान दिया है आपको बचाने के लिए, फिर आप कैसे हल्के में ले सकते हैं अपने लाइफ को? हल्के में अगर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है दाम को नहीं समझते हैं। आमेन। ओके, नाउ आगे देखिए, पहला पत्रस 1 उसका 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी से नहीं हुआ, सोने से नहीं हुआ, अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? वर्स 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आपको पाप से छुड़ाने के लिए, संसार की प्रणालियों से छुड़ाने के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है। और उसके लहू के प्रति अगर हमको आदर है, उसके लहू के प्रति अगर हमको सम्मान है, तो वो हम बताएंगे एक पवित्र जीवन जी करके। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। उसने हमें खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है। हमारा उसके साथ एक वाचा है, हमने नया जन्म पाया है। और वो 3 कारणों की वजह से हम परमेश्वर के हैं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है मसीह में, और मुझे यीशु ने अपने लहू से खरीदा है।
कैसे मैं खुद के लिए जी सकता हूँ, कैसे मैं खुद की योजनाएं बना सकता हूँ, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये देखेंगे, ये बोलेंगे। नहीं, आप खुद के हैं ही नहीं। प्रेज गॉड। आपको और मुझे, हम उसके हैं। हम किसी और के, हम खुद के नहीं, हम उसके हैं। प्रेज, हम ये कभी ना भूले, यू बिलोंग टू हिम। प्रेज, बहुत विश्वासी नहीं जानते हैं, लेकिन आप भूलिए मत, आप उसके हैं। आमीन। ओके। अभी क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। अगर मैं परमेश्वर का हूं, ठीक है, इफ आई बिलोंग टू गॉड, उसका मतलब दूसरा पहलू क्या है। ओके, और वो चीजों को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है ओनरशिप। ये परमेश्वर के प्रति है, आपके लिए। अगर मैं परमेश्वर का हूं, तो सबसे पहली बात, परमेश्वर का ओनरशिप है, यीशु मसीह का ओनरशिप है मेरे ऊपर। ओनर मतलब क्या? मालिकाना हक। जैसे अगर घर आपके नाम पे है, तो आपके पास मालिकाना हक है कि वो घर में कौन सी चीजें कहाँ पर रहेंगी, कौन से दीवार को क्या पेंट करना है, क्या तोड़ना है, क्या बनाना है, किस आप मालिक हैं। आप उस घर के मालिक हैं, आप तय करेंगे सब कुछ। जब मैं आपसे कहता हूं कि वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के हैं, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा ओनर है, उसका हमारे ऊपर मालिकाना हक है, वो हमारा मालिक है। देखिए, हम में से बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड। वो लॉर्ड का मतलब क्या है? ओनर। मतलब क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं, वो पूरे रीति से वो मेरा मालिक है। मेरा नहीं, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा पूरा मालिक है वो। प्रेज। मतलब ये बोलना काफी नहीं है कि मैं परमेश्वर का हूं, उसका मतलब है कि परमेश्वर मेरे ऊपर, यीशु मसीह मेरे ऊपर मालिक है। मेरे ऊपर कोई मालिक है। मतलब जब मैं कुछ जवानों को देखता हूँ संसार में, और कभी कभी विश्वास के क्षेत्र में भी, वो ऐसा जीते हैं कि मानो उनके ऊपर कोई मालिक ही नहीं। वो बोलते हैं मैं खुद का मालिक हूँ, तो वो बहुत जल्दी गिरने वाले हैं, क्योंकि आप एक अच्छे मालिक नहीं हैं। प्रेज गॉड। आदम को देखिए, वो अपना मालिक बनना का कोशिश किया, पूरे मानव जाति को डुबा दिया। प्रेज गॉड। आप अपने खुद का मालिक नहीं बन सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आप, हमें ये भी नहीं पता कि 5 दिन के बाद क्या होने वाला है। किसको पता था कोविड आने वाला है। प्रेज गॉड। सो हमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, मतलब परमेश्वर का हमारे ऊपर मालिकाना हक है, और वो हक उसको हमें देना है। प्रेज गॉड। कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करता क्यों नहीं, परमेश्वर हमारे लिए करता क्यों नहीं, परमेश्वर हमारे कुछ, क्योंकि उन्होंने मालिकाना हक उसको दिया नहीं। वो खुद के मालिक हैं अभी। तो अगर आप खुद के मालिक हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं खुद ही करेंगे, अपना प्लान्स बनाएंगे, अपनी योजना बनाए, और फिर परमेश्वर पर इल्जाम लगाएंगे कि भाई ये परमेश्वर करता क्यों नहीं कुछ। नहीं, परमेश्वर, मैंने आपसे कहा, मैं कल ही से मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर एडजस्ट नहीं करता है। मेन कुर्सी आपको उसको देना होगा। मालिक आप और वो नहीं है, या तो आप हैं या तो वो है। और अगर वो है, तो आपको वो जगह उसको देना है। प्रेज गॉड। तो जब मैं बोलता हूं कि मैं परमेश्वर का हूं, मतलब उसका मालिकाना हक है हमारे ऊपर, इस परिवार के ऊपर। उस वो मालिक है हमारा, ही है, इज द ओनर। ओके। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थियों 7 उसका 23, थोड़ा जल्दी जाएंगे। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। मतलब किसी भी मनुष्य को अपने ऊपर मालिकाना हक मत दीजिए। प्रेज गॉड। मालिकाना हक मतलब ये व्यक्ति जो भी बोलेगा उसके अनुसार मैं करूंगा। मतलब उस व्यक्ति को आपने अपने जीवन का मालिक बना दिया है। वही आपको बताता है कि विवाह में क्या करना है, घर में क्या करना है, पैसों के क्षेत्र में क्या करना है, इधर क्या करना है, उधर करना है। नहीं, मालिकाना हक हमेशा यीशु को मिलना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि आप उसके हैं। अगर आप उसके हैं और आपने किसी और को मालिक बना के रखा है, तो आप, यीशु आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। भले ही आप उसके हैं, लेकिन आपने अगर उसको मालिकाना हक नहीं दिया है, वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आपको दाम देकर मोल लिया गया है। प्रेज गॉड। आपका नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर से जन्मे हैं,
आपका परमेश्वर के साथ एक बादशाह है, आप परमेश्वर के हैं, तो उसको मालिकाना हक दीजिए। प्रेज, उसको अपने जीवन का मालिक, अपने जीवन का हर क्षेत्र का मालिक बनाइए कि प्रभु जो आप बोलेंगे, जो आप चाहते हैं, जो आपकी योजना है, आज वही। दासों का अपना हक नहीं होता ना, सब कुछ मालिक मालिक, प्रभु आप क्या चाहते हैं, वैसा है हमारा जीवन। प्रेज गॉड। दूसरा, जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, उसका मतलब है जिम्मेदार। अगर मैं उसका हूं तो उसका मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। अगर मैं उसका हूं, अगर वचन सच है और मैं जानता हूं सत्य है, उसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का लोग हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मतलब यीशु का मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। यीशु ऐसा नहीं है कि आपसे कहे कि तुम मेरे हो और फिर भाग जाता है, कहाँ पे फोन नहीं उठाता है, वो बुलाएगा, दरवाजे पे नॉक करेगा तो दरवाजा खुलता नहीं है। यीशु ऐसा नहीं है। यीशु अगर आपसे कहता है कि तुम मेरे हो, तो आपकी जिम्मेदारी को वो उठाएगा। आपके जीवन की हर, आपके बिल्स की जिम्मेदारी, आपके घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, प्रावधान की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, आपके जीवन के हर क्षेत्र की जिम्मेदारी को वो उठाएगा। अभी आप सोचिए, कहना आसान है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम के संतानों को भूख लगी है, कौन देगा खाना? परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। क्यों? क्योंकि वो वाचा के कारण जिम्मेदार है। एक बहुत बड़ी सेना इज़राइल के खिलाफ उठी, किसने अपने हाथ को बढ़ाया? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनका परमेश्वर हूं, ये मेरे लोग हैं, तो उनको मैं बचाऊंगा। ग्लोरी टू गॉड। आग के समान वो उनके सामने था, बादल के समान वो उनके ऊपर था। क्यों? क्योंकि मैं, ये मेरे लोग हैं, मैं इनके लिए जिम्मेदार हूं। प्रेज गॉड। तो जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, तो उसका मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। कोई है आपके ऊपर जो आपके बारे में सोच रहा है? ग्लोरी टू गॉड। कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपके बारे में योजनाओं को बना रहा है, कोई जो आपके चीजों को संवार रहा है। आप ऐसा मत सोचिए यार सब कुछ मुझे करना पड़ता है। आप विश्वासी हैं कि कौन है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, आपके ऊपर कोई है, आपका स्वर्गीय पिता। उसने कहा वचन में कि मैंने अपने हाथों में तुम्हारे चित्र को बनाकर रखा है। मेरी योजनाओं को जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैं सोच रहा हूं तुम्हारे। क्यों? क्योंकि मैं उसका हूं, मैं उसकी प्रजा हूं, मेरा उसके साथ एक बादशाह है, मुझे दाम दे करके मोल लिया, तो उसका जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। प्रेज गॉड। आमीन। और तीसरा चीज, ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 10 उसके 11 में लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा बोल के भाग नहीं जाता है, अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। जिम्मेदार, वो हमारे लिए जिम्मेदार, वो आपके लाइफ के लिए वो जिम्मेदार है। आप जरा सोचिए कि प्रभु आप मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। वो आपका मालिक है, वो आपके लिए जिम्मेदार है। और तीसरा चीज क्या है? कमांडिंग अथॉरिटी। क्योंकि आप उसके हैं, इसीलिए उसका आपके ऊपर आज्ञा देने का अधिकार है। प्रेज गॉड। इसलिए वो आपको आज्ञा दे सकता है। क्यों वो आपको आज्ञा देगा? क्योंकि आप उसके हैं। मेरा बेटा अगापे, मैं उसको आज्ञा देता हूँ, ये नहीं करना है, ये करना है, अभी नहीं करना है। क्यों? मैं, क्योंकि वो मेरा है, इज माइन। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। वैसे ही हम परमेश्वर के हैं, और क्योंकि हम यीशु के हैं, उसका हमारे ऊपर मालिकाना हक है, उसका हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसके हमारे ऊपर आज्ञा देने का अधिकार है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि भाई, हम, हमारे ऊपर अगर वो मालिक है, उसका जिम्मेदार है, आज्ञा देने का अधिकार है, तो हमारे लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बहुत से विश्वासियों ने उसको मालिकाना हक दिया नहीं है। वो खुद के मालिक बनकर बैठे हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपना लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ होता क्यों नहीं लाइफ में। वो उसको जिम्मेदारी नहीं देते, वो खुद बोलते हैं कि मैं रोटी कपड़ा मकान, मेरा पसीना मेरा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं हूँ अपने ऊपर जिम्मे। आप नहीं है। एक विश्वासी होकर अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही संभालूंगा, आप वचन को नहीं जानते हैं। तो कितना संभालेंगे आप?
एक एक जगह आएगा जहां पर आपकी ताकत काम नहीं करेगी, आपकी पढ़ाई काम नहीं करेगा, आपकी कॉन्टेक्ट काम नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे आप? जिम्मेदारी उसके हाथ में दीजिए। प्रेज गॉड। आज्ञा देने का अधिकार, मैं जो चाहता हूं वही कर, नहीं, वो आपके ऊपर आज्ञा रखता है। आप उसके हैं, हम उसकी प्रजा हैं, मतलब उसका हमारे ऊपर आज्ञा देने का अधिकार, इसलिए वो आपसे कहता है प्रेम में चलो। और कुछ लोग बोलते हैं कि फिर हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि उसकी आज्ञाओं को हमने अहमियत नहीं दिया, उसके वचन को अहमियत। अभी अब सोचिए, मैं कितना भी अपने बच्चे को खाना खिलाने का कोशिश करूं और वो मुझसे कहे कि मुझे नहीं खाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब दोनों को कॉपरेट करना होगा। हम जिसके हैं उसको अपना काम करना होगा, और मैं जिसका हूं मुझे अपना काम करना होगा। वो आपकी सुरक्षा करना चाहता है लेकिन आप उसका वचन नहीं पढ़ते, तो वो कैसे सुरक्षा करेगा? वो आपको बढ़ाना चाहता है लेकिन दशवांश आप देते नहीं। वो आपको फैलाना चाहता है लेकिन आप माफ नहीं करते हैं। मतलब वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन हम अपना काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने मालिक बनकर बैठे हैं। हम जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं, हम अपने आप को आज्ञा देते हैं, किसी की आज्ञा को हम सुनते नहीं है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आप परमेश्वर के हैं। ओके, नाउ वेरी क्विकली, या, everyone who belongs to God must do these three things। जो कोई परमेश्वर का है उसे ये तीन काम अवश्य करना चाहिए। क्यों है ये तीन काम? क्योंकि कोई बोलेगा, अरे अगर यीशु मेरा, मैं यीशु का हूँ, नया जन्म, नई वाचा, दाम दिया गया है, वो मेरे ऊपर मालिक है, वो मेरे लिए जिम्मेदार है, उसके पास आज्ञा देने की अधिकार है मेरे, फिर मेरे लाइफ में क्यों कुछ होता है? क्योंकि आपका एक भाग है, वो मालिक है बोल के ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपकी लाइफ में हो जाएगा, आपका एक पार्ट है। क्योंकि हम रोबोट नहीं है कि हमको जबरदस्ती करके प्रभु सुरक्षा करेगा। प्रभु जबरदस्ती सुरक्षा किसी को नहीं करता। प्रभु उन्हीं को करता है जो उनका काम करते हैं, उनका पार्ट करते हैं। वो चंगाई दाता है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर, लेकिन हमें अपना काम करना है। इसीलिए जो कोई, जितने लोग परमेश्वर के हैं, उन्हें ये तीन काम अवश्य करना चाहिए। आप जहां पर भी हैं, कोई भी पोजीशन हो आपका, आपको ये तीन काम करना है। नहीं तो फिर परमेश्वर अपने मालिकाना हक, अपनी जिम्मेदारी और दूसरे चीजों को प्रभु कर नहीं पाएगा। वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा अगर विश्वास ये तीन चीज को न करें। प्रेज गॉड। सबसे पहला, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस एंड डू व्हाट ही सेज। यीशु की उपस्थिति में रहें, आप उसके हैं। अगर मेरा बेटा मेरा है तो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है। प्रेस गॉड, वो मेरे साथ, क्योंकि वो मेरा है। हम किसके हैं? आप किसके हैं? आप यीशु के हैं। उसकी उपस्थिति में रहिए। लिव इन हिज, एंजॉय हिज प्रेजेंस, लव हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति का आदर और उसकी उपस्थिति से प्रेम करिए। क्यों? क्योंकि आप उसके हैं। और जो वो आपसे कहता है, मुझे पता नहीं वो आपसे क्या कहेगा। हमें, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और जो वो आपसे कहता है, सबसे पहला लिखित वचन, जो वो आपसे लिखित वचन में कहता है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और जो वो आपसे कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं उसका हूं, वो मेरे लिए जिम्मेदार है, वो मेरा मालिक है। इसीलिए जो वो बोलता है उसके वचन में और उसकी आत्मा के द्वारा मैं करूंगा, और उसकी उपस्थिति में हर दिन जीता हूं। प्रार्थना को अहमियत देता हूं। दूसरा चीज, विश्वास से जीना है हमें। लिव बाय फेथ। प्रेज, ये देखिए, तब तक प्रभु आपके जीवन में मालिक होने के फर्ज को निभा नहीं सकता जब तक आप विश्वास से न जिए। प्रेज गॉड। उसको काम करने के लिए आपको विश्वास से जीना होगा। और विश्वास, फेथ स्कूल हर फ्राइडे मैं आपको सिखाता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आपको सिखा रहा हूँ विश्वास से आपको कैसा जीना है। अगर आप विश्वास से जिएंगे, प्रभु का काम आपके जीवन में बढ़ेगा। वो उसका तरीका है आपके लाइफ में काम करने का। लेकिन जो लोग विश्वास से नहीं, अपने पांच इंद्रियों से जीते हैं, उनकी लाइफ में आप देखेंगे प्रभु का कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं कि परमेश्वर के राज में जीते कैसे हैं। और आखिरी चीज, यह तीसरा, वो है प्रेम में चलो। तीन चीज मैंने आपको बताया। सबसे पहला, परमेश्वर की उपस्थिति, आप उसके हैं, उसकी उपस्थिति में रहिए।
आप किसके हैं? आप संसार के हैं कि यीशु के हैं? अगर यीशु के हैं तो संसार की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? अगर यीशु के हैं तो यीशु के साथ रहिए। एक आराधक है, एक वर्शिपर है, वो आई बिलीव मेंस कॉन्फ्रेंस में या उसके पहले वो मेरे पास आए और शायद वो आज सुन भी रहे हैं। उनके पास वरदान है गिटार बजा के परमेश्वर की आराधना करना। और मैंने उनसे कहा कि आप गिटार आप खेल रहे हैं अभी आराधना? उन्होंने कहा कि नहीं। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैंने उनसे कहा कि देखिए, सबसे पहला कलीसिया से ज्यादा, लोगों से ज्यादा, ये ऑडियंस से ज्यादा आपका गिफ्ट यीशु के लिए है। आपको कोई पब्लिक नहीं चाहिए, आपको एक गिटार चाहिए और यीशु चाहिए। अपना आराधना उसको करिए पहले, लोग सब बाद में देखेंगे। वरदान लोगों को आशीष होता है, लेकिन वरदान सबसे पहले यीशु के लिए है। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर जस्ट टेक योर गिटार। वो ब्रदर गिटार में अच्छे थे। मैंने उनसे कहा गिटार को लीजिए और जस्ट उस यीशु के सामने गाइए, उसके सामने गाइए, वो आपको दुनिया के सामने गवा देगा। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। और फिर मैंने कहा कि हमें विश्वास से जीना है और आखिरी चीज है कि हमें प्रेम में चलना है। कुछ भी हो जाए, कोई लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोले या कुछ भी करें, अपने आप को प्रेम के चादर में रखिए। क्यों? क्योंकि ये आपका भाग है। कुछ कारणवश अगर आप प्रेम में नहीं चलते हैं, परमेश्वर अपना काम नहीं कर पाएगा। ही कांट डू हिज वर्क। कुछ कारणवश अगर आप विश्वास में नहीं चल पा रहे हैं, परमेश्वर का काम नहीं, भले ही वो आपका मालिक है, वो नहीं कर पाएगा आपके लिए कुछ। आपको ये तीन चीज करना ही है। हमें उसकी उपस्थिति में जीना है। जो वो आपसे कहता है आपको कर, यू मस्ट डू इट। विश्वास में अपने आप को पढ़िए। किसने कहा कि पास्टर मुझे पता ही नहीं है विश्वास किसको पता था? हम सब ने सीखा है, आपको भी सीखना है। प्रेज गॉड। और जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेहतर है। फिर प्रेम में चलना है। कोई ना कोई, जब तक आप इस धरती में हैं, कोई ना कहीं जानबूझ के या अनजाने में आपको चोट पहुंचाएगा। इसलिए अपने आप को पिता के प्रेम में रखिए और अपने माइंड को ट्रेन करिए, प्रभु मैं एक माफ करने वाला व्यक्ति हूँ। ग्लोरी टू गॉड। और मैं लोगों को इसीलिए माफ करता हूँ क्योंकि पिता ने मुझे माफ किया। प्रेज गॉड। अपने आप को प्रेम में रखिए और मैं विश्वास करता हूँ आप जिसके हैं उसके अलौकिक काम को आप देखने लगेंगे आपके लाइफ में। मैं उसकी प्रजा हूं, मैं उसकी निज प्रजा हूं। इजरायली लोग उसके दास थे, गुलाम थे। गुलामों के लिए उसने बादल लाया, मन्ना बरसाया। मैं उसका दास नहीं, मैं उसका बच्चा हूं, उसका बेटा हूं। हमारे लिए कितना अधिक करेगा वो। इसलिए नया नियम पुराने नियम से बेहतर है। अगर विश्वास युग में ज्ञान और प्रकाशन बढ़े, हम एक ऐसे जगह पर आप आ रहे हैं जहां पर एक्सेसिव प्रॉस्पेरिटी होगा। सुपर प्रॉस्पेरिटी, सुपर हेल्थ, सुपर फेलोशिप और सब कुछ सुपर होगा। प्रेज गॉड, आमेन। आइए अब दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं, हमें आपके प्रेम और वचन की गहराई में आप लेकर चलिए। आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके लोग हैं। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, आमेन। सो